गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो अपन चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे षट क्रियाकाल। तो अपन ने पहला कर लिया था संचय, फिर दूसरा कर लिया प्रकोप, फिर प्रसर भी अपन ने साथ में कर लिया था। तो आज करेंगे संचार, स्थान संचय, व्यक्ति अवस्था और भेद अवस्था। ये तीनों अपन कर लिया करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक मिनट। चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संचय। लोकलाइजेशन मतलब स्थान संचय, संश्रय। ध्यान से देखो, चतुर्थ क्रिया स्थान संश्रय, लोकलाइजेशन। पहला तो क्या कि कोई फिक्स नहीं था, पहले संचय हुआ अपना जो दोस्तों के अनुसार संचय हो गया, प्रकोप हो गया वहीं पे। अब प्रेशर मतलब बॉडी में फैल गए। अब बॉडी में फैल गए तो ये स्थान संचय अपनी अपनी जगह फिक्स करेंगे। जो दोष बढ़े हुए थे, प्रकोप हुए थे, प्रेशर हुए थे, जैसे कोई टंकी का पानी अपन ने बताया था ना कि भरने के बाद में फैलता है, तो ये जा क्या करेगा अगली अवस्था में, स्थान मतलब एक जगह, एक स्पेसिफिक जगह फिक्स करेगा और वहां पर जाकर रोग उत्पन्न करेगा। तो वो कौन सी होती है, स्थान संशय। तो लोकलाइजेशन, स्थान अनुरूप रोग का पूर्व रूप होना, जैसे अतिसार, गुल्म, प्रमेह, अर्श, कुष्ठ, विसर्प, अर्बुद, विदर्दी, सलीपद, वात, रक्त, ज्वर आदि रोगों के पूर्व रूप प्रकट होता है। पूर्व रूप एक वर्ड आया है। पूर्व रूप क्या होता है कि भाई इस जगह पे, जैसे कि अतिसार, मल पैदा मतलब मल का अति मात्रा में निकलना, गुल्म पेट में गैस की गांठें बनना, गैस की मतलब वायु की, प्रमेय यानी एक तरीके से डायबिटीज समझ लो। डायबिटीज अलग है, प्रमेय अलग है, लेकिन समझ सकते हो कि भाई एक तरीके से है तो वही वो रूप, लेकिन अपन प्रमेय डायबिटीज को प्रमेय नहीं बोल सकते। प्रमेय एक अलग चीज, एक अलग ही रोग है एक तरीके से, है डायबिटीज ही, लेकिन इसको अलग बोल सकते। कभी बोल देना कि प्रमेय और डायबिटीज एक ही है, ऐसा मत बोल देना, क्योंकि प्रमेय एक अलग है, डायबिटीज अलग है उसी का एक टाइप है। मतलब प्रमेय का टाइप ही एक डायबिटीज है। आर्स मतलब पाइल्स। कुष्ठ क्या होता है, त्वचा संबंधी विकार। विसर्ग क्या होता है, त्वचा संबंधी विकार। अर्बुद ट्यूमर। विदर्दी, विदर्दी, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये भी एक त्वचा संबंधी विकार है, विदर्दी। सलीपद, सलीपद क्या होता है, हाथी पांव और एलिफेंटिस हो ना सलीपद, तो वैसी तरीके से रोग है। वात रक्त मतलब गाउट होना, ज्वर यानी बुखार आदि रोगों के पूर्व रोग प्रकट होते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि पूर्व रूप है, कहने का मतलब है कि अतिसार में आपके जो पकवास्य है वहां पे, गुल्म में पेट में, तो एक एक स्पेसिफिक जगह आ रही है। जैसे रोग का नाम आता है, एक स्पेसिफिक जगह आ रही है। तो ये चतुर्थ क्रियाकाल में क्या करते हैं, लोकलाइजेशन होता है, स्थान का संश्रय लेता है। एक मतलब जो प्रेशर हुआ था ना, जो फैला था, एक विशेष स्थान पे जाके रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे रोग उत्पन्न करने के लक्षण दिखाता है कि यहाँ पे रोग पैदा होने वाला है। तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। तो अलग अलग रोग, जैसे कुष्ठ पैदा होगा तो त्वचा में स्थान संश्रय लिया, विसर्प पैदा होगा तो त्वचा में स्थान संश्रय लिया, इसी तरीके से अतिसार ने पक्वास्य में लिया, गुल्म ने पेट में लिया, तो एक स्थान संश्रय ले लिया इन्होंने। स्थान संश्रय लेने का मतलब है कि बॉडी में से एक विशेष जगह चुन ली इन्होंने, और वहां पे जाके रोग पैदा होने के लक्षण दिखाते हैं कि यहाँ पे रोग पैदा होने वाला, आपको ऐसा आभास हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, पूर्व रूप। तो अलग अलग रोगों के, जैसे कि अब यहाँ पे ज्वर है, अब ज्वर मतलब पूरी बॉडी में, तो वहां पे क्या होगा, अंग पूरे शीतल हो जाएंगे, काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो आप समझ जाओगे भाई अब पूरी बॉडी में दोष प्रेशर हो चुके हैं, उसके बाद में स्थान संश्रय ले लिया, और मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना बुखार होने वाला है, आपको लग रहा है कि सर दर्द होने वाला है, लूज मोशन होने वाला है, ठीक है, मेरे यहाँ पे फुंसी होने वाली है। तो ये क्या है, स्थान संचय, उसके पूर्व रूप है, रोग पैदा होने के वाले से पहले जो पूर्व रूप, मतलब रोग के मेन लक्षण। रोग का जो मेन लक्षण है ना, जैसे बुखार का मेन लक्षण क्या है, ताप आना, मतलब शरीर का गर्म होना, ठीक है। तो उससे पहले जो लक्षण पैदा होगा ना, थकावट, आपकी कमजोरी, ठीक है, वो क्या है, पूर्व रूप। तो रोग का मेन लक्षण उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण दिखाई देता है वो पूर्व रूप किस अवस्था में दिखाई देता है, स्थान संचय अवस्था में दिखाई देता है। अब पंचम क्रियाकाल है व्यक्ति, व्यक्त अवस्था, एप्रियंस, ठीक है। देखो, स्थान के अनुसार रोग का लक्षण उत्पन्न होना, जैसे ज्वर का संताप, अतिसार में अति द्रव मल का निकलना आदि। स्थान के अनुसार रोग का लक्षण, तो इसमें जो विशेष लक्षण, जो स्पेसिफिक डिजीज का जो स्पेसिफिक लक्षण है वो सामने आ जाता है, व्यक्त अवस्था। तो स्पेसिफिक, जैसे अब अतिसार में क्या है, अति मात्रा में मल का बाहर निकलना, और ज्वर का क्या है, संताप मतलब बॉडी बॉडी का टेम्परेचर हाई होना। तो जो मेन लक्षण है ना वो सामने आ जाता है, कौन सी अवस्था में, व्यक्त अवस्था में। और इस अवस्था में तो व्यक्ति जाता ही है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब बुखार आया था रात, डॉक्टर साहब लूज मोशन हो गए, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है। तो ये मेन अवस्था, मतलब एक तरीके से ये मेन अवस्था आ गई। अब यहाँ पे तो दर्द मतलब मेन ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। जब संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय की अवस्थाओं में
यथा योग उपचार नहीं किया जाता तो रोग अपना रूप धारण करके अतिव्यक्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि अभिव्यक्त हो जाता है कि भाई संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय की अवस्था में इन चारों में आपने लापरवाही की, नहीं दिखाया, ट्रीटमेंट नहीं किया, यथा योग उपचार नहीं किया जाता, जिस जैसा उपचार मिलना चाहिए तो वैसा नहीं किया, तो रोग अपना रूप धारण करके अभिव्यक्त हो जाता है, मतलब सामने आ जाता है और अपना जो मेन लक्षण है ना उसको प्रकट कर देता है। अब देखो, जिस अवस्था में रोग व्याधि के मुख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं और उन लक्षणों के प्रकट होने पर रोग किसी नाम से जाना जाता है, इस विशेष अवस्था को व्यक्त अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस अवस्था में रोग व्याधि के मुख्य लक्षण, जो मेन लक्षण है ना, कि भाई बुखार बुखार किसको बोलते हैं, लूज मोशन किसको बोलते हैं, उल्टी किसको बोलते हैं, जो मेन लक्षण आ गया ना सामने कि भाई इसको ये रोग हो गया, वो क्या है, व्यक्त अवस्था। नाम व्यक्त सामने आ गया, व्यक्त हो गया कि भाई इसको ये रोग है, अब तो इसका ट्रीटमेंट कर लो, अभी भी नहीं समझो तो फिर कब करोगे। ठीक है। दोषों के वैषम्य अवस्था में संचय, प्रकोप, प्रसर जो लक्षण होते हैं वे दोष अधिष्ठित होते हैं, उसे विकार कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दोषों की वैषम्य अवस्था, वैषम्य अवस्था मतलब दोष सामान्य से बढ़ गए, तो उसमें क्या होगा, संचय, प्रकोप, प्रसर जो लक्षण होते हैं, शुरुआत में संचय में क्या हुआ, प्रकोप में क्या हुआ, प्रसर में क्या हुआ, अपन सीक्वेंस में देखा ना, तो दोष अधिष्ठित होते हैं, उन्हें विकार, उनको क्या बोलते हैं, विकार बोलते हैं। कि भाई वो रोगों के लक्षण नहीं है, वो विकार है। विकार मतलब एक तरीके से डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी मान लो तो इसको, रोग नहीं, रोग तो किस अवस्था में आया, पांचवी में व्यक्त अवस्था में रोग का नाम आया, उससे पहले क्या थे, वो विकार थे। ठीक है, एक प्रोसेस है रोग उत्पन्न होने का। जब दोष सारे शरीर में या अंग विशेष या आश्रय स्थान बना लेते हैं तब उस विकार को रोग या डिजीज कहा जाता है। तो ये दो देखो, संचय, रोग, प्रसर में तो विकार, डिफॉर्मिटी है, और जब ये आश्रय स्थान ले लेते हैं तो उस विकार को ही क्या बोलते हैं, डिजीज कहा जाता है। तो डिजीज कब बोला जाता है, विकार कब कहा जाता है, समझ में आया। जब स्थान में मतलब किसी दोष का संचय हुआ, प्रकोप हुआ और प्रेशर हुआ, जो लक्षण पैदा हुआ तो वो डिफॉर्मिटी है, रोग नहीं है। जब उसने प्रेशर के बाद में जब वो फैला, अपने स्थान से निकल के किसी विशेष स्थान पर जाके आश्रय लिया, उस विकार वाले दोष ने, उस विकार वाले दोष ने स्थान लिया और वहां पे जाके उसने अपना पूर्व रूप और मेन लक्षण प्रदर्शित किया। पूर्व रूप पैदा हुआ, पहले तो बुखार से पहले कुछ भी होता है, ठीक है, अतिसार से पहले जो भी कुछ भी हुआ, पूर्व रूप पैदा किया, चौथी अवस्था में, पांचवी में जब उसने मेन लक्षण प्रदर्शित किया, उसको क्या बोलते हैं, डिजीज, तब जाके उसको डिजीज बोला जाता है। तो कहने का मीनिंग यह है कि डिजीज उत्पन्न ना हो उससे पहले आप जिस विकार वाले ने डिफॉर्मिटी, उसी में ट्रीटमेंट कर लो। डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि बोलते हैं डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस प्रथम स्टेज में ही कर लिया, कि अपन बोलते हैं कि कौन सी स्टेज में पता लगा कैंसर का, कि इसकी तो चौथी स्टेज है, लास्ट स्टेज है। तो ये लास्ट स्टेज पता लगी भाई पांचवी अवस्था में जाके, अगर उसको अच्छा डॉक्टर के पास दिखाया तो पहली अवस्था में बता देगा तेरे को फ्यूचर में कैंसर होने वाला है, सुधर जा, ऐसा ऐसा कर, तू ठीक हो जाएगा, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो कैंसर ठीक हो जाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, सारी बीमारी, कैंसर है, एड्स है, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मतलब एड्स का तो फिर भी मैंने बताया कि एड्स में क्या होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, लेकिन आपको पता लगा भाई एड्स होने वाला है, तो जो व्यक्ति 10 साल जिएगा उसको 20 साल तक जिया सकते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से आप प्रिवेंशन करें, अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो डायग्नोसिस होना जरूरी है। तो आप किस अवस्था में डॉक्टर के पास जा रहे हो, किस अवस्था का वो डायग्नोसिस कर रहा है। बहुत से डॉक्टर के पास आप दिखा के आओगे हेल्थ चेकअप के लिए, कुछ नहीं है बेटा, सब ठीक है, लेकिन उसने साइड से डायग्नोसिस ही नहीं किया, आपके फ्यूचर में होने वाले हार्ट डिजीज हैं, किडनी डिजीज हैं, लीवर डिजीज हैं, उनके बारे में बताया ही नहीं। तो ये एक डायग्नोसिस किस अवस्था में कर रहे हो, कि आप एक तो सामने ही आ गया भाई इसका तो हार्ट फेलियर ही हो गया, ठीक है, कार्डियक मायोकार्डियल एमआई हो गया, ठीक है, एंजाइना हो गया, मतलब जो भी डिजीज है, नाम है जितने सारे हैं, भयंकर डिजीज हैं जिनसे मृत्यु हो सकती है, आपको 5 जब हो जाता है ना तब पता लगता है। पहली अवस्था में पता लगा लो तो डिजीज इतना भयंकर अवस्था में जाए ना, ट्रीटमेंट का खर्चा भी नहीं है, तो बच जाओ आप। इसलिए डायग्नोसिस होना जरूरी है, अपनी बॉडी का चेकअप होना जरूरी है। अब देखो छठी है भेद या षष्ठ क्रियाकाल, भेद अवस्था। जब शोथ, ग्रंथि, विदर्ति आदि विदीर्ण होकर व्रण रूप में बदल जाते हैं तब वह चिकित्सा का छठा अवसर काल होता है। व्रण भाव को प्राप्त होने वाले को भेद कहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जब शोथ, ग्रंथि, विदर्ति, ये 3 चीज़ हैं। शोथ यानी सूजन, ग्रंथि यानी गांठ एक तरीके से, विदर्ति यानी जो फोड़ा पुंसी होती है ना, विदर्ति एक तरीके उसी का टाइप्स है। आदि में विदीर्ण होकर मतलब उसको फटने के बाद में उसमें चीरा हो जाने के बाद में व्रण रूप घाव बन जाता है। कि ये 3 रोग थे। इन तीनों रोगों की मतलब एक लास्ट अवस्था आई व्रण, तो 3 रोगों की बाद में भी एक चौथी अवस्था आ जाती है व्रण, मतलब इन 3 रोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहा, व्रण में बदल गए, घाव में बदल गए, अल्सर में बदल गए, तो व्रण भाव को प्राप्त होने वाले को भेद कहते। कहने का मतलब है कि भयंकर अवस्था में पहुंच गया, उपद्रव हो गया, मतलब बोलते हैं कि लास्ट स्टेज, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो स्टेज में आ गई, उसको क्या बोलते हैं, भेद अवस्था। काल चिकित्सा के
काय चिकित्सा के मत में ज्वर, अतिसार आदि रोगों में वहाँ के रोगों का दीर्घकाल अनुबंधु बहुत समय तक बने रखना ही छठा चिकित्सा काल जाना चाहिए। काय चिकित्सा के अनुसार मतलब अपनी जो मेडिसिन के अनुसार अपन बोलते हैं ना कि किसी रोग का लंबे टाइम तक रहना, बुखार को 2 महीने मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए उतर ही नहीं रहा, मल अतिसार 3 महीने से ज़्यादा हो गए रुक ही नहीं रहे, मल कंटिन्यूस नहीं है, तो दीर्घ अबंध यहाँ पे लिखा दीर्घकाल अनुबंध बहुत समय तक बने रहना, वो क्या है, छठी भेद अवस्था है। षट क्रियाकाल के अंतर्गत निम्न भाव है कि षट क्रियाकाल किसको बोला जाते हैं कि वर्ण भाव, शोभ, विदर्दी आदि का विधरण होना, मतलब इन चीज़ों का घाव बन जाना, अल्सर हो जाना। दीर्घकाल अनुबंधी लंबे समय तक रोग का बने रहना। उपद्रव होना, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया, ठीक है, रोग एक रोग के साथ दूसरा रोग पैदा हो गया, जैसे कि एड्स में होता है, एड्स होता है तो साथ में उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसको खांसी जुकाम बुखार जितने भी डिजीज हो ना वो सारे हो जाते हैं। सम्यक चिकित्सा कर्म न करने से रोग नाश, सम्यक चिकित्सा कर्म न करने से रोग नाश। अब यहाँ पे रोग नाश लिखा है, रोग नाश का मतलब है कि व्यक्ति का ही नाश हो जाता है, सम्यक चिकित्सा नहीं करोगे ना तो व्यक्ति का ही दी एंड हो जाता है। असाध्य, असाध्य मतलब वो कभी ठीक ही नहीं होगा, मृत्यु, मृत्यु को प्राप्त होता ही है। तो ये बहुत भयंकर अवस्था है वेद अवस्था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपके सामने डी जाके 5वीं अवस्था में आ जाते हैं, व्यक्त अवस्था सामने आ गया, भाई बुखार हो रहा है, इसको हार्ट फेलियर हो रहा है, इसको माइग्रेन हो रहा है, इसको ये चीज़ हो रही है, ट्रीटमेंट करो ना, तब भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो भेद अवस्था आ जाएगी। भेद अवस्था में क्या हो जाता है, वो लंबे साल तक लंबे टाइम तक बना रहेगा, ना उसका ट्रीटमेंट होगा, वो असाध्य हो जाएगा और लास्ट में व्यक्ति मर जाएगा। ये है भेद अवस्था, षट क्रियाकाल। तो इस प्रकार भेद अवस्था में चिकित्सा कर्म नहीं करने से रोग असाध्य हो जाते हैं। क्रियाकाल को 6 भेद, संचय, प्रकोप आदि है ना, संचय, प्रकोप, प्रसर, ठीक है, प्रस्थान, संचय, व्यक्त अवस्था और भेद अवस्था के लिए एक शब्द कहा जाता है संप्राप्ति, कि रोग किस तरीके से पैदा हुआ उसकी संप्राप्ति क्या है। तो आप इसको संप्राप्ति समझ सकते हो, संप्राप्ति बोल सकते हो। संप्राप्ति का मीनिंग है कि रोग किस कैसे कैसे पैदा होता है, विकार कब बोला जाता है, डिजीज कब बोला जाता है। कि विकार कब बोला जाता है, जब संचय, प्रकोप और प्रसर हो तो विकार है, डिफॉर्मिटी है। जब उसने किसी लोकेशन, किसी स्थान विशेष में जाके जगह धारण कर ली तो वो, और वो वहाँ पे जाके लक्षण पैदा करती है, तो वो क्या हो जाता है, डिजीज बन जाता है। तो इस तरीके से ये 6 क्रियाकाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर वाइज में तो मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, तो वो सारे सोल्व करना जरूरी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो जितना जल्दी हो रोग को अवॉइड नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी आपको लगे ना थोड़ा हल्कापन भी, तो तुरंत आप एक्टिव हो जाइए। अब तो आयुर्वेद आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, आपको पता होना चाहिए भाई रोग कैसे पैदा होता है बॉडी में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। सबसे डेंजर कौन सी है, भेदावस्था, कि यहाँ पे रोग पहुँच गया ना तो व्यक्ति ठीक ही नहीं हो पाता जल्दी से। तो कोशिश करो कि आपको संचय, प्रकोप, प्रसर में जो विकार एंड डिफॉर्मिटी है वहाँ तक ही आप ठीक कर दो, क्योंकि रोग पैदा होने पर स्थान संचय और व्यक्तावस्था होने के बाद ये भी मुश्किल हो जाती है। फिर खैर अपन डॉक्टर बन रहे हैं तो वो स्थान संचय और व्यक्तावस्था पर ही ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को तो इतना नॉलेज नहीं है कि प्रेशर कब हुआ, संचय कब हुआ, ये प्रकोप कब हुआ, उनको तो नॉलेज नहीं हो। तो रोग जब सामने आ जाएंगे ना, भाई बुखार आ गया, दस्त लग गए, तभी आता है अपने सामने, तो अपन को उस समय अच्छे से ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये चैप्टर हो गया पूरा। आप करेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 प्रकृति, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। क्वेश्चन अपन ने कर लिए, मैंने आपको भेज दिए शायद, और मैं ऐड कर दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आप 9 चैप्टर में प्रकृति पे। थैंक यू।